मैं प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदेशाध्यक्ष जी हैं। आज का जो पर्व है मुस्लिम समाज के लिए, अध्यक्ष जी उसके लिए क्या संदेश है? और अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। और सभी साथियों को मेरा ईद उल फित्र की सभी साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। साथियों, ईद उल फित्र को मीठी ईद भी बोला जाता है, जो कोई रमजान के पवित्र महीने के समापन के लास्ट में पड़ती है। इसमें मुख्यतः इसमें हम एक जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो एक महीने का उपवास रोजा, इसे रोजा बोलते हैं, वो रखते हैं और जो अल्लाह होते हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मनाई जाती है। ये जो त्योहार होता है मुस्लिम भाइयों का, ये भाईचारे, दान, खुशी और आत्म संयम का प्रतीक होता है। जो शव्वाल महीने के पहले दिन, मतलब जो चांद दिखता है ना, तो वो चांद को देख के हम हमारे मुस्लिम भाई ईद डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन हम लोग ईद मनाते हैं। ईद उल फित्र मनाने का जो शुरुआत हुई थी, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद के 600 ईस्वी ईस्वी के तकरीबन एक बद्र की लड़ाई जीती थी उन्होंने, तो वो उसकी खुशी में मनाई जाती है। ईद की जी जी जो ईद उल फित्र होती है उसमें जो हम मनाते हैं, तो उसमें दान, जो नमाज करते हैं हमारे साथी मुस्लिम भाई होते हैं, वो ईद की नमाज से पहले गरीबों को दान दिया जाता है ताकि वो भी अपनी खुशियों को बराबर मना सकें। जी तो ये पूरे महीने रोजे रखने का और रखने के बाद जो मनाई जाती है, तो वो एक खुशी होती है। तो वो इसके लिए ईद उल फित्र मनाई जाती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इसी पवित्र ये जो चैत्र का महीना, अभी इसी महीने में अभी हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्रि चालू है। जी अध्यक्ष जी, इसके लिए भी आप बताएं कि नवरात्रि के पर्व के बारे में बताएं, जैसे आपने मुस्लिम समाज के ईद के पर्व के बारे में बताया है। तो ये जो हमारे जो हिंदू भाइयों के लिए नवरात्रि होती है, ये हमारी माताओं का एक स्वरूप होता है। 9 देवियां बोली, गांव में इन्हें 9 देवियां बोली जाती हैं। ये इस पे ये पौराणिक कथाओं में या मुख्य रूप से चैत्र की, जब चैत्र में होता है ना, तो उसकी जो अप्रैल या चैत्र महीना लगता है, तो उसमें मनाई जाती है। उसे हिंदू नववर्ष भी बोला जाता है। ये बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिसमें हम नववर्ष विक्रम संवत के आगमन के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। जी 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 ये पौराणिक कथाओं में कहा गया है, उनके अनुसार कहा गया है कि माता रानी ने चैत्र में ही महा एक असुर हुआ करता था, जिसका नाम था महिषासुर, जिसका माता रानी ने वध किया था। इसीलिए ये 9 दिन का उत्सव शक्ति देवी के रूप में मनाया जाता है। जी 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 तो मैंने अभी बताया कि हिंदू नववर्ष भी इसी पवित्र शुक्ल प्रतिपदा से चालू हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, ऐसा भी ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने चैत्र के नवरात्रि के पहले दिन से सृष्टि की रचना की थी। जी 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 और जाएंगे तो देखिए, बसंत ऋतु का आगमन ही चैत्र में ही होता है। जैसे फसल पक जाती है अपना, तो जब अपनी एक नई ऊर्जा आती है, फसल भी पकती है, एक अपनी जीवन में नई ऊर्जा होती है। उसके लिए एक स्वास्थ्य, अपनी जो शरीर है, अपना स्वास्थ्य है, उसके लिए भी एक अच्छा माना जाता है। और लास्ट में जब अपना समापन होता है 9 देवियों को, तो लास्ट में एक अपना हिंदू भाइयों का त्योहार है रामनवमी। जी 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 वो राम जन्म के दिवस में मनाया जाता है। जो भगवान राम थे, भगवान राम हमारे, मैं बताना चाहता हूँ 9 देवी में जो होते हैं, नवरात्र होते हैं, तो 9 देवियों की पूजा होती है। तो सबसे पहली होती है शैलपुत्री माता, शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरी होती है माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरी पूजा माँ चंद्रघंटा की, चौथी माँ कुष्मुंडा की, 5वां स्कंद माता होती है, छठी कात्यायनी माता जी होती है, 7वीं काल रात्रि होती है, 8वीं महागौरी होती है, और आपका लास्ट में जो प्रधान होती है सिद्ध दात्री माता की पूजा विशेष दर्शा की जाती है। तो मेरा फिर सभी हिंदू भाइयों को भी हिंदू नव वर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
मुस्लिम भाइयों के भी लिए रमजान की जो ईद उल फित्र है उसकी भी ईद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे एक आखिरी सवाल और भी है कि आपके 75 जिलों में सब जिलाध्यक्ष हैं, तो जिस तरह से ये पावन पर्व आपका क्या कहते हैं, नवरात्र भी है और रमजान भी बिल्कुल अभी समझ लीजिए अभी ईद पड़ी है, तो आगे हम लोगों का जो फार्मासिस्टों के लिए क्या आगे का मतलब क्या विचार है, क्योंकि आप नई एनर्जी के साथ आप भी काम करेंगे आगे, क्योंकि नया साल आपका भी शुरू हो गया है हिंदुओं का और मुस्लिम समाज का एक रमजान भी हो गया है, तो सर आगे का कोई प्लान या कोई रूपरेखा जिसके हाँ, बारे में बताना चाहें आप? आगे की जैसे आप पूछना चाह रहे हैं आगे की रणनीति, तो जैसे अब हम हिंदुओं का भी त्योहार हो गया फारवर्ड और मुस्लिम भाइयों की ईद भी हो गई है, तो आने वाले समय में हमारी रणनीति चल रही है सबसे पहले तो पीपीआर लागू कराना, और अभी जो 560 जो फार्मेसी गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली है, ये सरकार को हमारे लेटर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निरंतर मेहनत हुई। आप सभी ने देखा होगा, हम लोगों ने भी अपने लेटर के पत्राचार के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया कि भाई फार्मेसियों की वैकेंसियां नहीं निकल रही है, मगर उन्होंने निकाली ही है। बट 560 निकाली है, निकालनी तो उन्हें ज्यादा अधिक अधिक चाहिए थी, और फिर भी चलो ठीक है, इतने निकाली है। और वो है, और आने वाले समय में संगठन और पीपीआर के लिए भी लड़ाई लड़ ही रहा है, जो आपने देखी भी है। तो संगठन उसे भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से लागू हो जाए, जिससे अपने हर एक फार्मासिस्ट भाई को लाभ मिले। और आने वाला साल 2027 वो फार्मेसी जो विधानसभा के चुनाव के साथ साथ पहले विधानसभा चुनाव होंगे, देन उसके बाद हो सकता है कि फार्मेसी के चुनाव भी हो, तो उसकी तैयारी भी है। जी जी, अध्यक्ष जी एक सवाल और आ गया था, और आने समय में क्या और नियुक्ति आने का संभावना है? जी, भविष्य में और नियुक्तियां, फार्मासिस्टों की नियुक्तियां निकली सरकार से बात चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी बात कर रहे हैं और हम प्रदेश लेवल पे भी बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी फार्मासिस्टों की वैकेंसियां निकलेंगी। तो अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूं कि ये अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन इस टाइम 20 प्रदेशों में सक्रिय है और यूपी के 75 जिलों में काम कर रहा है, और अध्यक्ष जी ने समय दिया, और अध्यक्ष जी से बात करते करते बहुत लंबी बात हो जाती है। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी ईद उल फित्र की और साथ में नवरात्र की भी बधाई। धन्यवाद।